ओके, बिल्डर्स जो है ना मेक द सोप एक्ट मोर रैपिडली। बिल्डर्स ऐड करने से फायदा ये होता है कि जो सोप का क्लेंजिंग एक्शन है वो फटाफट फटाफट अकर करता है, सोप जो है फटाफट से क्लीन कर लेता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। ओके, चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। तो दिस इज सोप्स। अच्छा, जो साबुन है ना, इट वर्क्स ओनली इन सॉफ्ट वाटर नॉट इन हार्ड वाटर। सोप का एक तो क्लेंजिंग एक्शन याद होगा, क्लेंजिंग एक्शन ऐसे करके होता था सोप का। लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ऐसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड की कार्बन की चेन है, COO माइनस Na+। ये इसको ना, इसकी हेल्प से ना हम लोग मिसल्स बना लेते हैं। कैसे होता है, जैसे कोई कपड़ा है उसके ऊपर ये दाग है, ठीक है, या हाथ है, जो भी है गंदगी है, तो होगा क्या, दिस इज फैट, ठीक है, गंदगी है। तो वो जो है ना ऐसे करके जब भी हमने सोप डाला तो COO माइनस COO माइनस COO माइनस COO माइनस, वो गंदगी जो है ना इस सोप से चिपक के ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ये हमारे मिसल फॉर्मेशन हो जाती है, मिसल फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों, ठीक है। ये 9th-10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, सोप्स कैसे, सोप्स का क्लेंजिंग एक्शन जो होता है, सोप सफाई कैसे करते हैं। और हम लोग पानी के अंदर होता है, पानी इसके साथ, तो जब भी हम लोग साबुन, हाथ को क्लीन कैसे करते हैं या कपड़े को क्लीन कैसे करते हैं, उसको साबुन के पानी में भिगोया, जब भी साबुन के पानी में भिगोते हैं तो साबुन और जो गंदगी है वो बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, और फिर वो साबुन पानी में घुला हुआ है, अब साबुन, वो जो पानी है, पानी फेंकते हो तो पानी के साथ साथ गंदगी भी बह जाती है और हमारा कपड़ा एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसे ना मिसल फॉर्मेशन होती है बच्चों, तो मिसल्स की फॉर्मेशन से सोप क्लीन होता है, मिसल फॉर्मेशन से। तो जो सोप्स है ना उसका क्लेंजिंग एक्शन जो है, मतलब सोप काम कब करता है, सोप काम सिर्फ सॉफ्ट वाटर में करता है। देख सकते हो जो सोप्स हैं, सोप्स वर्क इन सॉफ्ट वाटर नॉट हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब उसमें डिजोल्व सॉल्ट्स वगैरह कम हो, बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर जो है ना उसमें खूब सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं होते, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है। सो होगा क्या, तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो जो साबुन है ना, जब उसको हम हार्ड वाटर में डालते हैं, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम उसके बाइकार्बोनेट्स होते हैं सारे, हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस। तो सोप हार्ड वाटर के कैल्शियम आयंस के साथ बना लेता है, ये Na और Cl मिलकर NaCl बन गया, और ये C17H35COO द होल ट्वाइस कैल्शियम, ये बना लेता है, इसको बोलते हैं स्कम। तो ना हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में जो साबुन है वो हार्ड वाटर के साथ ना स्कम बना लेता है। स्कम मतलब वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जैसा, वाइट कलर का गमी सब्सटेंस जैसा वो बना लेता है। जो साबुन है, सॉफ्ट सोप जो है सॉफ्ट वाटर के साथ बना लेता है स्कम। जो स्कम है ना वो गुड वॉशिंग में हिंडर करता है, गुड वॉशिंग अच्छे से सफाई करने में, सफाई नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि जो है ना स्कम ना फाइबर से, क्लॉथ से चिपक जाता है, कपड़े से चिपक जाता है। हम अपने बाल धो रहे हैं, बालों अगर जो है हार्ड वाटर से बाल धो रहे हैं तो सफेद सफेद रंग का स्कम बनता है और वो बालों में चिपक जाता है, बाल धोना और मुश्किल हो जाता है उससे। हेयर वॉश्ड विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर अगर आप बाल धोते हो तो वो डल लगते हैं, क्यों डल लगता है, बिकॉज ऑफ स्टिकी प्रेसिपिटेट, स्कम बन जाता है। अगर हमारे जो कपड़े हैं उनको हमें डाई करना है तो डाई ऑल्सो डज नॉट एब्जॉर्ब इवनली उन कपड़ों पे जिसको आपने हार्ड वाटर से वॉश किया होता है, बिकॉज हार्ड वाटर के अंदर जो है सोप के साथ मिलकर गमी सब्सटेंस बन जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ,
सोप जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। सॉफ्ट वाटर में तो अच्छे से यूज कर सकते, कोई परेशानी नहीं। हार्ड वाटर के साथ हम सोप को नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम आयन सोप के साथ मिलकर बना लेते हैं स्कम। अब ये जो स्कम बन गया, ये प्रेसिपिटेट जैसा वाइट गमी सब्सटेंस जैसा कपड़े पर बालों में चिपक जाता है, ठीक है, और वो अच्छे से सफाई नहीं करने देता है। तो हार्ड वाटर में हम सोप नहीं यूज कर सकते हैं। सोप को हम यूज कर सकते हैं ओनली इन सॉफ्ट वाटर। बट सोप्स बहुत ही काम के हैं। सोप्स जो है ना 100% बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। कि जो साबुन का पानी होता है ना, उसको आप नदियों में कहीं पर ही बहाओगे, बाहर ओपन में बहाओगे, तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो भी होता है वो सोप को ना डिकम्पोज कर देते हैं। ये इजिली डिकम्पोज हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो साबुन है उससे पॉल्यूशन नहीं होता। सोप डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। ये है अपना सोप्स के बारे में। क्या ये समझ में आया बेटा? कोई डाउट्स है? कोई चीज रिपीट करूं, फिर से समझाऊं? दिव्यांशु क्लियर है? सोप्स के बारे में कोई चीज समझाऊं बेटा? यस मैम, क्लियर। ओके ओके। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है विच इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? तो बच्चे सोप और डिटर्जेंट में ना ऐसे करके समझना, जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं सोप डज नॉट मीन सिर्फ जिससे हम नहाते हैं या हाथ धोते हैं वो वाला सोप नहीं। सोप का डेफिनेशन ये है कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये सोप का डेफिनेशन है। और फिर ऐसे खूब सारे सोप्स होते हैं। ऐसे ही जो डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट सिर्फ कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट नहीं है। डिटर्जेंट हमारे लिए हम लोग बात करते हैं कि केमिकल है, ठीक है। और डिटर्जेंट हम लोग को क्यों यूज करना पड़ा? ठीक है, डिटर्जेंट हमें इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि डिटर्जेंट को हम सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में यूज कर सकते हैं। जो सोप था ना वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते थे, लेकिन डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लेंजिंग एजेंट्स ही होते हैं। सोप की तरह इनकी भी क्लेंजिंग एक्शन होती है, बट इसके अंदर सोप नहीं होता है। सोप नहीं होता है मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं होता, ठीक है। डिटर्जेंट्स जो है ना फोम फॉर्म कर लेते हैं। फोम मतलब झाग फॉर्म करना। डिटर्जेंट्स कैन आल्सो फॉर्म फोम इन, मतलब झाग फॉर्म करना इन आइस कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। डिटर्जेंट्स तीन तरीके के होते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट, कीटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब हम ये तीनों समझेंगे। अनायनिक डिटर्जेंट, सोडियम अनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, जिसमें जो क्लीनिंग वाला होता है ना पार्ट वो अनायन होता है। अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई अल्कोहल लिया, ऐसा लॉन्ग चेन अल्कोहल लिया, देखो CH3 CH2 का 10 CH2OH है ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम भी लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं लॉरेल अल्कोहल। हमने कोई लॉन्ग चेन अल्कोहल लिया, फिर उसको ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसका OH और सल्फ्यूरिक एसिड का H, OH और H मिलकर वाटर निकल गया, बचा ये OSO3H। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया हमारा। और इसको बोलते हैं लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट। ये है हमारा लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट।
ये जो लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट है, अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर SO3H प्लस है ना, H प्लस निकलकर उसकी जगह SO3 माइनस Na प्लस ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड दिस इज द अनायनिक डिटर्जेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमने क्या किया, लॉन्ग चेन अल्कोहल लिया और ये लॉन्ग चेन अल्कोहल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, तो फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बना और हमने इसको फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ये बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, अनायनिक डिटर्जेंट्स है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये है हमारा अनायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक डिटर्जेंट जो है ना अलग अलग जगह यूज करते हैं, जैसे जो टूथपेस्ट होता है कोलगेट पेप्सोडेंट जो हम टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं उसमें अनायनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है। सो टूथपेस्ट को भी हम डिटर्जेंट की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्जेंट हमारा ये नहीं है कि सिर्फ कपड़े धोने वाला। डिटर्जेंट का मतलब ये है कि डिटर्जेंट जो है हमारा ये है, ये अनायनिक डिटर्जेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा। यस मैम। एक और तरीका अनायनिक डिटर्जेंट बनाने का इज, वहां पर तो आपने लॉन्ग चेन अल्कोहल लिया था, जैसे ये लॉन्ग चेन अपने अल्कोहल लिया था, टोटल 12 कार्बन का अल्कोहल है। यहाँ हमने ये अल्कोहल ना लेने की जगह लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ले लिया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसको बोलते हैं रोडिकाइल बेंजीन, ये ले लिया हमने। अब इसको भी आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करो, H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड का वो बनेगा, ठीक है, डेरिवेटिव बनेगा, और फिर इसको न्यूट्रलाइज कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद अल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया तो SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अनायनिक पार्ट जो होता है ना मॉलिक्यूल का, दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ये घर के काम में हाउसहोल्ड वर्क उसमें भी यूज होता है और टूथपेस्ट इसमें भी यूज होता है। ये है हमारा अनायनिक डिटर्जेंट। 3 हमें पढ़ने हैं, अनायनिक, कटायनिक और नॉन आयनिक। तो यहाँ पर हमारा अनायनिक डिटर्जेंट कवर होता है। नेक्स्ट पे चला जाए। यस मैम। ओके, सो अब हम चलते हैं कटायनिक डिटर्जेंट पे। कटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, इसमें जो हमारा क्लीनिंग वाला पार्ट होता है ना, जो कि क्लीनिंग में हेल्प करता है, दैट इज द कटायन। सो कटायन की मदद से आप क्लीनिंग एक्शन इंप्रूव करते हो। तो यहाँ पर हमने जो कटायन लेना है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब नाइट्रोजन की ना क्वाटरनरी 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन का सॉल्ट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हमने क्या किया, इधर भी मिथाइल लगा दिया, इधर भी मिथाइल लगा दिया, इधर मिथाइल लग दिया, और यहाँ पर लॉन्ग चेन लगा दी। ठीक है, CH3 CH2 15। ठीक है, दिस इज द कटायन। और जो अनायन है, अनायन में आप एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हो। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विद एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एज अनायन। तो जो हमारा क्लीनिंग वाला पार्ट है दैट इज कटायन, और ऐसे ही यहाँ पर SO3 माइनस, तो जो क्लीनिंग वाला पार्ट है दैट इज द अनायन। सेम इस वाले पेज पे जो क्लीनिंग वाला पार्ट है दैट इज द अनायन। सो अनायन से हम क्लीनिंग एक्शन कर रहे थे तो वो अनायनिक डिटर्जेंट था। कटायन से हम क्लीनिंग एक्शन कर रहे हैं तो ये हमारा कटायनिक डिटर्जेंट है। कटायनिक पार्ट पोजेसेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। देखो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, सब में हाइड्रोकार्बन की आपको लॉन्ग चेन लेनी है। एंड नाइट्रोजन पेयर पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। ये सेटल्ड ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड,
वन ऑफ द पॉपुलर कटायनिक डिटर्जेंट है। इसको हम हेयर कंडीशनर में, शैम्पू करने के बाद बालों को कंडीशनर करते हैं, तो वो हेयर कंडीशनर में हम यूज करते हैं। ठीक है, बालों को सॉफ्ट करने के लिए हेयर कंडीशनर के अंदर हम कटायनिक डिटर्जेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो। यस मैम। कुछ पूछना है बेटा? सो फार क्लियर है? एक बार में एक कटाने दोबारा। कटायनिक समझा दूं? अच्छा, सो कटायनिक डिटर्जेंट का मतलब होता है वो वाला डिटर्जेंट जिसके अंदर जो क्लीनिंग वाला पार्ट है ना, क्लीनिंग वाला पार्ट इज कटायन। कटायन को हमने क्लीनिंग वाला लेना है। ठीक है, अभी कटायन बनेगा कैसे? आप क्या करो, 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन का वो लेना है हमको, कंपाउंड लेना है 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की 4 डिग्री कैसे होगी? मतलब नाइट्रोजन 4 जगह से 4 बॉन्ड्स उसने फॉर्म कर रहे हैं और चारों में कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। देखो बन गया ट्राई मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिथाइल के साथ जो है CH2 15, मतलब इतना लंबा हाइड्रोकार्बन की चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, नाइट्रोजन 3 मिथाइल, तो ये हमारा बन गया कटायन। तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री वाला अमोनियम सॉल्ट है अमीन का। ठीक है, और कटायन बना दे तो उसके साथ कुछ तो अनायन देना पड़ेगा ना, अकेले कटायन इज नॉट स्टेबल। तो अनायन के अंदर आप Br- ले सकते हो, Cl- ले लो, ब्रोमाइड, क्लोराइड, एसिटेट। एसिटेट मतलब होता है ये CH3COO-। तो आप एसिटेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी आप अनायन ले। तो कटायन और ये अनायन। तो ये जो कटायनिक वाला पार्ट है ये हमारा क्लीनिंग में हेल्प करता है। इसकी क्लीनिंग वाली प्रॉपर्टीज है। दिस इज यूज्ड फॉर क्लेंजिंग एक्शन। अब तो इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज कैसे होती है वो समझते हैं। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज जो है, ये कटायन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, कटायन के अंदर ये चीज याद रखनी है, एक नाइट्रोजन से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की जुड़ी हो, इधर जैसे यहाँ जुड़ी हुई है। और कटायनिक डिटर्जेंट को हम यूज करते हैं इन हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर्स में कटायनिक डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। क्लियर है ये वाला पेज बेटा? अभी यस मैम। एकदम लर्न करने वाला चैप्टर है ये। अच्छा अच्छा, कटायनिक डिटर्जेंट को हेयर कंडीशनर में भी यूज करते हैं। उसकी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। जर्मीसाइडल मतलब जर्म्स को किल करना, जर्म्स की किलिंग प्रॉपर्टीज। तो जर्म्स को किल करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। कटायनिक डिटर्जेंट ना बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इनका लिमिटेड यूज है, मतलब इनको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दीज आर कटायनिक डिटर्जेंट्स। क्लियर है ना? जर्म्स किल करने के लिए होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इनको कम यूज करते हैं। और हेयर कंडीशनर्स भी इनका एक यूजेज है। अब लास्ट बचा है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक मतलब उसमें जो क्लीनिंग वाला पार्ट है ना कटायन है ना अनायन है, आयन ही नहीं है, वो प्रॉपर कंपाउंड वैसा वाला है जिसके अंदर कोई आयन, कटायन या अनायन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सो दीज डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ना कटायन होता है ना अनायन होता है, कोई आयन है ही नहीं। बनाएंगे कैसे? एक वो ले लिया लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे स्टेरिक एसिड लिया है। स्टेरिक एसिड मतलब 17 कार्बन का COOH, 17 कार्बन है, CH3CH2 16, फिर COOH। स्टेरिक एसिड लिया और उसको अल्कोहल से आपने ट्रीट कराया। जब आप उसको अल्कोहल से ट्रीट कराते हो, और इसका नाम लिख देती हूँ, इसका नाम होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो स्टेरिक एसिड को आपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से ट्रीट कराया तो हमको मिलता है ये, विच इज एन एस्टर। दिस एस्टर, इसके अंदर कोई कटायन अनायन नहीं है, इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस।
और ये जो एस्टर बना देखो CH3 CH2 16 COO CH3 CH2 16 COO, यहाँ से OH और एक H निकाल दो, ठीक है। तो माइनस वाटर हुआ, तो O फिर ये वाला N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 8 10 कुछ भी, ठीक है। फिर CH2 CH2 OH CH2 CH2, तो ये हमारा एस्टर। दिस इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसको हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसको यूज कहाँ करते हैं? इसका वन ऑफ द मेजर यूजेस इन लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। तो जो बर्तन धोने का साबुन होता है उसके अंदर नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। इसका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो एग्जैक्टली सेम एज सोप चलता है, मिसल्स फॉर्मेशन, कि वो ग्रीस ऑयल को जो है ना मिसल्स के तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे मिसल्स फॉर्म होते हैं तो मिसल्स फॉर्म करते हैं और फिर ग्रीस ऑयल साफ कर लेते हैं। तो दैट इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। ओके, बस चैप्टर खत्म। अब लास्ट बचा है इसके अंदर कि जो डिटर्जेंट है ना, वो देखो सोप यूज करते हैं। सोप का फायदा क्या है कि वो बहुत ही अच्छा है और वो डिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको ना हमें इसलिए सोप यूज करना अच्छा है। बट सोप की समस्या ये है कि सोप को हार्ड वाटर में नहीं यूज कर सकते। हार्ड वाटर में ना कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, तो सोप का क्लेंजिंग एक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए सोप को हम हार्ड वाटर में नहीं यूज कर सकते, इसलिए सोप को कम यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स को ज्यादा यूज करते हैं। बट डिटर्जेंट की समस्या ये है कि डिटर्जेंट की जो है ना, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इजिली ना डिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं होता। इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, वो बहुत ज्यादा उसमें ब्रांचिंग हो रखी होती है। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में ब्रांचिंग ना हो तो वो डिकम्पोज करना आसान है, बैक्टीरिया उस पर वर्क करेगा और उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन अगर ऐसे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें खूब सारी ब्रांचिंग हो रखी है ना, खूब सारी सब जगह से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बैक्टीरिया को ऐसी ब्रांचिंग वाले हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करना हो जाता है टफ। हाइड्रोकार्बन चेन इसमें हाईली ब्रांच होती है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, और क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है, डिग्रेडेशन स्लो हो जाती है, तो खूब सारे डिटर्जेंट्स ना इकट्ठे होने लग जाते हैं। जैसे रिवर वाटर में, सॉइल में, जहां पर भी साबुन का डिटर्जेंट का पानी गया तो वहां पर एक खूब सारा डिटर्जेंट इकट्ठा होने लग जाएगा। उस वजह से वो रिवर में, पॉन्ड में इकट्ठा होने लग जाता है, और फिर इसकी वजह से हो जाता है वाटर पॉल्यूशन। खूब सारी समुद्र, वो रिवर के पानी में झाग वाग बनने लग जाएगी, तो जो भी एक्वेटिक स्पीशीज होती है, फिशेस वगैरह, उनको तकलीफ होती है, उनके सर्वाइवल में मुश्किल हो जाती है, एंड पानी गेट्स पॉल्यूटेड। इसीलिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि ब्रांचिंग को अवॉइड कर सके, ब्रांचिंग कम से कम हो, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो। दैट इज इट, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है बेटा चैप्टर खत्म। अब मुझे बता, कुछ पूछना है? कोई चीज समझाऊं, कोई चीज रिपीट करूं? ठीक है डन? मैम। यस मैम।